नमस्कार, मैं ज्योतिर्विद नवीन उपाध्याय आप सभी दर्शकों का अपने चैनल एमपीवी ज्योतिष में स्वागत करता हूं। इस वीडियो के माध्यम से हम वृष राशि के अक्टूबर माह के राशिफल के बारे में चर्चा करेंगे। अक्टूबर का जो आगामी महीना है, यह महीना किस प्रकार से वृष राशि के जातकों के जीवन में परिवर्तन लेकर के आएगा। इस माह कौन कौन से ग्रह परिवर्तित होकर के अपना स्थान बदल रहे हैं और उसके क्या प्रभाव और परिणाम वृष राशि के जीवन में देखने को मिलेगा। सारी बातों को एग्जैक्ट और बिना पॉजिटिव और नेगेटिव का तथ्यात्मक रूप से जो सही है वो चीज हम इस वीडियो के माध्यम से विश्लेषण और चर्चा करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। सबसे पहले हम जानते हैं कि इस महीने में ग्रहों का जो बदलाव हो रहा है, उन किन ग्रहों का बदलाव हो रहा है। इस महीने 4 ग्रहों का बदलाव होगा। 4 ग्रह अपना स्थान परिवर्तित करेंगे, जिनमें सबसे पहले बुध देवता 10 अक्टूबर को अपना स्थान परिवर्तित करके और वह तुला राशि में चले जाएंगे। इसके साथ साथ शुक्र देवता अपना स्थान परिवर्तित करेंगे 13 अक्टूबर को, और 13 अक्टूबर को अपना स्थान परिवर्तन करने के बाद यह वृश्चिक राशि में चले जाएंगे। मंगल 20 अक्टूबर को अपना राशि परिवर्तन करेंगे और यह राशि परिवर्तन करने के बाद अपने नीच स्थान यानी कर्क राशि में चले जाएंगे। सूर्य देवता 17 अक्टूबर को तुला राशि में चले जाएंगे। तो इस प्रकार से 4 ग्रहों का स्थान परिवर्तन या राशि परिवर्तन इस अवधि में देखने को मिलेगा। अब हम आपके स्वास्थ्य, आपके धन, आपके परिवार, कुटुंब, प्रेम संबंध, संतान सुख, शत्रु रोग, ऋण, दाम्पत्य जीवन, आपके भाग्य, कर्म क्षेत्र, लाभ और मनोकामना पूर्ति तथा जीवन में होने वाले व्यय और हानियों के दृष्टिगत एक एक करके क्रमवार अक्टूबर महीने के राशिफल को जानने की कोशिश करेंगे। और अंत में हम यह भी जानेंगे कि आपके लिए इस महीने सावधानियां क्या हैं, क्या उपाय आप कर सकते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं स्वास्थ्य के संदर्भ में। सबसे पहले हम स्वास्थ्य के दृष्टिगत बात करते हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से वृष राशि के जातकों के लिए यह महीना बेहद शुभ रहने वाला है, क्योंकि आपके लग्न के स्वामी शुक्र देवता अपनी मूल त्रिकोण राशि से इस अवधि में विचरण करेंगे और वह आगामी 13 अक्टूबर तक तुला राशि से होकर के विचरण करेंगे और 13 अक्टूबर के बाद वह वृश्चिक राशि में चले जाएंगे। तो इस प्रकार से मूल त्रिकोणस्थ होने के कारण लग्न के स्वामी का पूर्ण प्रभाव आपके शारीरिक बल, आपके स्वास्थ्य, आपके पौरुष, आपके आत्मबल पर देखने को मिलेगा। चाहे वह आपका शारीरिक स्वास्थ्य हो अथवा मानसिक स्वास्थ्य हो, दोनों ही दृष्टियों से आपके लिए यह अत्यंत ही शुभ रहेगा। और 13 अक्टूबर के बाद जब शुक्र देवता सप्तम भाव में चले जाएंगे, वृश्चिक राशि में चले जाएंगे, तो उनकी पूर्ण दृष्टि आपके खुद की राशि, आपके स्वास्थ्य भाव, लग्न भाव पर जाएगी और यह आपके लिए उत्तम शारीरिक स्वास्थ्य का सुंदर योग बना करके ला रहा है। तो कुल मिलाकर के अक्टूबर महीने में वृषभ राशि के जातकों के लिए स्वास्थ्य के दृष्टिगत अत्यंत ही शुभ योग का निर्माण हो रहा है। धन की बात करें तो धन के लिहाज से यह महीना आपके लिए शुभ परिणामदायी होगा। इस महीने आपके जो धन भाव के स्वामी हैं वह बुध देवता पंचम भाव से गोचर कर रहे हैं। पंचम भाव अनसर्टेन गेन्स का भाव है, निवेश से लाभ का भाव है और आकस्मिक लाभ का भी भाव है, प्रारब्ध का भी भाव है। तो धन लाभ के दृष्टिगत इस महीने आपको प्रारब्ध और भाग्य का फुल सपोर्ट आपके जीवन में देखने को मिलेगा। यदि आपका स्टेबल सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, आप भाग्य के वश कमीशन बेस्ड कोई कार्य करते हैं, तो आपके लिए प्रचुर लाभ की स्थिति इस समय दिखाई देगी, क्योंकि बुध देवता अनसर्टेन गेन्स के स्थान पे हैं। बड़ा डील आपको हासिल हो सकता है। तो धन के लिहाज से यह महीना आपके लिए बेहतर है। हालांकि खर्च भी आपके लिए होगा, क्योंकि व्यय भाव के स्वामी आपके धन भाव पर विद्यमान होकर के आपके खर्च को भी बढ़ाएंगे। दोनों स्थितियां हैं, आपको संतुलन करके चलना है। परिवार, प्रॉपर्टी, माता, भूमि, भवन और वाहन की बात करें तो आपके सूर्य देवता का गोचर इस समय पंचम भाव से होगा। सूर्य देवता पंचम भाव से गोचर करते हुए आपके लिए अनसर्टेन गेन्स का स्थान है। तो परिवार और कुटुंब में आपके लिए प्रेम और सौहार्द का वातावरण बना रहेगा।
आपके प्रति लोगों के व्यवहार में एक मधुरता का भाव दिखाई देगा और इस मधुरता के भाव से आप पारिवारिक सामंजस्य को आगे लेकर के जाने में सक्षम हो पाएंगे। यदि आप जमीन जायदाद में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं अथवा इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं, दोनों ही स्थितियों में आपके लिए यह समय अनुकूल है और उससे आपको प्रचुर बेनिफिट, प्रचुर लाभ देखने को मिलेगा। संतान सुख की बात करें, प्रेम संबंधों की बात करें, तो संतान के दृष्टिगत यह महीना आपके लिए शुभ है, क्योंकि आपके पंचम भाव पर बुध देवता विद्यमान है या आपके संतान सुख को बढ़ाने का काम करेंगे। सूर्य देवता भी पंचम भाव पर विद्यमान है, तो चतुर्थ और पंचम भाव का जो योग है यह एक प्रकार से केंद्र त्रिकोण राजयोग का निर्माण कर रहा है, वहीं पर यह बुधादित्य योग का भी निर्माण कर रहा है। तो आपका संतान आपके लिए एक लाभप्रद स्थिति लेकर के आएगा, उससे आपको सुख की प्राप्ति हो सकती है, क्योंकि सुख भाव के स्वामी सूर्य देवता की पंचमेश के साथ युति आपको संतान से सुख दिलाने का योग बना रही है। कहीं आप इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं, शेयर बाजार में आप सट्टा लगाए हुए हैं, तो वहां से भी आपके लिए लाभ के अच्छे अवसर इस समय मिलने का काम करेंगे। कोई रुका हुआ धन आपको प्रारब्धवश मिल सकता है। हम बात करें शत्रु रोग ऋण की, कोई कोर्ट केस, कोई मुकदमा कोई आपका चल रहा है पहले से, तो इस समय आपको उस कोर्ट केस और मुकदमे से निजात देखने को मिलेगा। आपके लग्न भाव के स्वामी शुक्र देवता छठे भाव पर विद्यमान है, तो छठे भाव पर शुक्र देवता का विद्यमान होना आपके लिए उन शत्रुगत परेशानियों में कुछ कमी लाएगा, क्योंकि खुद आपके लग्न भाव के स्वामी है और ये छठे भाव पर विद्यमान है, तो शत्रुगत परेशानियों में कुछ कमी लाएगा। इससे आपको निजात अवश्य देखने को मिलेगी। अब हम बात करें दाम्पत्य जीवन की। दाम्पत्य जीवन के दृष्टिगत यह महीना आपके लिए कुछ सावधानियों भरा है। हालांकि 13 अक्टूबर के बाद दाम्पत्य स्थान में आपके खुद लग्न भाव के स्वामी शुक्र देवता गोचर करने लगेंगे, तो 13 अक्टूबर से पूर्व आप अपने स्पाउस के स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा सा चिंतित हो सकते हैं। वृष राशि के जातकों के लिए भाग्य के दृष्टिगत यह महीना कैसा है? भाग्य के दृष्टि से यह महीना उत्तम है। आपके भाग्य स्थान के स्वामी कर्म स्थान में विद्यमान है और वह भी वक्री होकर के विद्यमान है। तो जब वक्री कोई ग्रह होता है तो एक स्थान पूर्व का फल देने का काम करता है, तो कहीं न कहीं शनि देवता आपको वक्री अवस्था में होते हुए भाग्य स्थान का फल देंगे, यानी कि भाग्य का फुल सपोर्ट आपके जीवन में देखने को मिलेगा। जीवन का जो भी क्षेत्र आपका है वहां से आपको भाग्य का फुल सपोर्ट, भाग्य आपको आगे की तरफ पुशअप करेगा और इसमें आपको उन्नति देखने को अवश्य ही मिलेगी। बात करें कर्म क्षेत्र की, तो कर्म क्षेत्र के दृष्टिगत भी शनि देवता आपके लिए एक अत्यंत ही शुभ स्थिति का निर्माण कर रहे हैं। शनि देवता खुद कर्म भाव के कारक देवता हैं। यह कर्म भाव के कारक देवता होने के साथ साथ आपके संघर्षों से और सफलता तक की यात्रा में आपका सहयोगी बनते हैं, आपको न्याय दिलाने का काम करते हैं। तो ऐसे न्यायाधिपति जो शनि देव हैं आपके भाग्य स्थान के स्वामी हैं, तो इस समय आपके कर्म स्थान से गोचर करते हुए आपके भाग्य के फुल सपोर्ट को आपके कर्म क्षेत्र में सफलता के मुकाम के रूप में आपको प्रदर्शित करने का काम करेंगे और आपका संघर्ष, आपका जो भी क्रियाकलाप है इस समय सफलता के शिखर तक पहुंचने का काम करेगा और आप एक सफल इंसान बन सकते हैं। चाहे जीवन का कोई भी क्षेत्र हो, आपके लिए सफलता का दौर शुरू हो गया है और यह सफलता का दौर आगामी मार्च महीने तक आपको देखने को मिलेगा। तत्पश्चात शनि देवता आपके लिए लाभ और मनोकामना पूर्ति के स्थान पर चले जाएंगे, तो इनकी स्थिति और भी सुभद्र हो जाएगी। अब हम लाभ की बात कर रहे हैं, तो लाभ के स्थान पर राहु देवता स्थित होते हुए आपके लिए चतुर्मुखी लाभ के दरवाजे खोलने का काम करेंगे। आपकी इच्छाएं अत्यंत ही प्रबल होंगी। आपको बिजनेस से, व्यापार से, कर्म क्षेत्र से, हर प्रकार से चतुर्मुखी लाभ की स्थिति इस समय देखने को मिलेगी। धन्यवाद, नमस्कार। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।